ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी दैनिक राशिफल के ही ऊपर है, जो कि आपका मनपसंद कार्यक्रम है। और इस दैनिक राशिफल के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का आपका दिन सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका कैसा रहने वाला है। और बताना चाहेंगे कि हमेशा की तरह आज भी पहले पंचांग की ही जानकारी आपको देंगे, उसके पश्चात करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। तो जानेंगे कि ये जो पंचांग है और आपका जो दैनिक राशिफल दोनों, ये दिनांक 4 अगस्त सन 2024 दिन रविवार यानी कि इतवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना है श्रावण मास, पक्ष है कृष्ण पक्ष जो चल रहा है। तिथि जो है वो अमावस्या है साथियों आज, नक्षत्र पुष्य है, योग है सिद्धि, करण होगा नाग और राशि रहेगी कर्क। और चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में अपने मित्र सूर्य के साथ पूरे दिन संचार करते रहेंगे। ये स्थिति चंद्रमा की रहेगी। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 5:28 से लेकर शाम 7:09 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। और साथियों, श्रावण मास की जो अमावस्या है आज के दिन वही है जिसको हम श्रावण मास की अमावस्या भी कहते हैं। ये वही अमावस्या है। गंडमूल जो है आज दोपहर 1:26 तक ही रहने वाले हैं। और ये जो जानकारी हमने दी थी ये पंचांग के विषय में थी। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में यानी आसमान में ट्रांजिट में बनी हुई है उसी पर यह आपका राशिफल आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो एक तरीके से चतुर्थ भाव है, जहां पर इस समय अपनी स्वयं की राशि में चंद्रमा विराजमान है अपने परम मित्र सूर्य के साथ। तो साथियों, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चंद्र और सूर्य की जो ये युति है इसके होने से देखिए सुखों में वृद्धि है। और सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ अच्छे साइन मिल रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई में अच्छे और सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे अच्छे परिणामों की प्राप्ति के साथ। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि उनको भी थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर के कहीं आपके कुछ अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात चल रही है कि आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद रहेगा आज के दिन। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो ये आज का दिन आपके लिए बहुत ही प्रसन्नता भरा दिन रहेगा। पार्टनर के साथ भी आपके अच्छे रिलेशन बने रहेंगे और लाभ भी अच्छा होने की संभावना है। हालांकि जो लाभ होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से तो होने की संभावना नहीं है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब कि जो धन आपके हाथों में तुरंत आना चाहिए, अभी वो धन आ नहीं रहा है, लेकिन एक तरीके की एश्योरेंस जिसको कहते हैं वो मिल जाएगी कि हाँ भाई इतना धन आपको मिलना ही है, वो चाहे 2 दिन बाद मिले या 2 हफ्ते बाद मिले, तो ये एक श्योरिटी जरूर हो जाएगी। तो प्रिय साथियों, ऐसी कुछ स्थिति है। अगर आपको दूर दराज की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं आप या प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जरूर करें, आपके लिए ये समय अच्छा है यात्रा करने के लिहाज से। तो और ये इसमें आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। बस अपने शत्रुओं और विरोधियों से जरूर सावधान रहिएगा। वैसे आपको उपाय बता दें, उपाय आपके लिए बनता है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको नियमित रूप से करना है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन भी मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है। थोड़ी बहुत कहा सुनी, जब 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आती है, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल अगर हम देखें एज एन एवरेज तो वैवाहिक जीवन सुखद है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ मिल करके कोई व्यापार या कोई कार्य करते हैं तो आज के दिन उसमें आपको अच्छा मुनाफा अपने पार्टनर के साथ कार्य करने से हो सकता है। पार्टनर के साथ भी आपके अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी
समस्या या कठिनाइयाँ या बाधाएं आने की संभावनाएं बनी हुई हैं और ये अभी आगे लंबे समय तक रहेंगी। तो इसलिए आपको जो हम उपाय दिया करते हैं उन उपायों को आप पूरा करते रहिए अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे परिणामों की हो प्राप्ति। इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का लाभ आपको पूरा मिलता हुआ दिख रहा है साथियों, और आप कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड वाहन निकाल करके आप अपने लिए न्यू व्हीकल ला सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के सुख सुविधाओं में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। और साथियों आपका जो एक तरीके से मैं अगर कहूँ कि जो भाग्य है, तो भाग्य में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। साथियों इनकम की बात करें तो इनकम भी आपको बराबर है। इनकम को, धन की स्थिति कोई खराब नहीं है, धन की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, धन का आगमन आपके लिए होता रहेगा। उपाय आप क्या करें ताकि स्टूडेंट्स को भी अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकें। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको आज के दिन जो उपाय करने हैं वो सिर्फ यही उपाय करने हैं कि एक तो आज आप हनुमान जी को जो गुड़ और चना होता है उसके प्रसाद चढ़ाएं, और अगर बंदरों को भी गुड़ चना आप खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और गणेश जी की पूजा अवश्य करें। प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के गणपति जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए साथियों। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आपको अपने एक तरीके से वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी आपका थोड़ा सा उसमें कुछ कमी है सुखों में। तो सुखों में कमी ना रहे उसका भी हम आपको उपाय ज़रूर देते हैं, बराबर दे रहे हैं। और उन उपायों को अगर आप कर रहे हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। साथियों भाग्य में भी थोड़ा सा कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो भाग्य, हालांकि जितना पहले भाग्य में अवरोध पैदा था उतना तो नहीं है, थोड़ी कमी अभी भी है। हालांकि आपका जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा है, बना हुआ है अभी भी, और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना हुआ है। और बस सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि आप मिथुन राशि के जो जातक हैं वो मेहनत और परिश्रम पर ही अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और कर लेंगे। और अपने भाग्य को भी एक तरीके से, भाग्य आपको नहीं, आप भाग्य को बना रहे हैं, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, और अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और यही मेहनत अगर आपकी चलती रही तो आपको आने वाले समय में बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनते दिख रहे हैं मुझे। जहाँ तक आपके विरोधी हैं या शत्रु हैं वो भी पूर्ण रूप से शांत हैं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है, अच्छा बना रहेगा स्वास्थ्य भी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई की बात है तो अगर स्टूडेंट्स की पढ़ाई की बात करें तो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से हो रही है। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आज के दिन। यानी कि संतान अपने बुजुर्गों के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेगी और उनके ऊपर उनके माता पिता का भी आशीर्वाद रहने वाला है। आगे अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय आपके लिए बनता है साथियों, आप कुछ ना करें, माँ दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और अंत में दुर्गा जी की आरती करते हैं और माँ दुर्गा जी के चरणों में प्रसाद चढ़ाते हैं तो आपका दिन, प्रातः ये काम करें आप स्नान करने से तुरंत बाद, अगर आप ये माँ भगवती की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है मिथुन राशि के जातकों का। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि कर्क राशि के जो जातक हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा नरम गरम दिख रहा है। कुछ थोड़ा सा आपका स्वभाव के कारण भी, अगर कुछ भी आपके अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा गरमाइश होती है, गर्मी होती है, तो वो भी आपके स्वभाव के कारण, थोड़ा गर्म स्वभाव के कारण। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे। वैसे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, बोलने में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी किसी बात पर जैसे क्रोध आ जाता है, ऐसा ही कुछ स्थिति रहेगी। हालांकि चीज़ें सारी नियंत्रण में रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, इस बात से आप निश्चिंत रहें। तो आपका, मैं कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन सुखद तो रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपने विचारों से भी काफ़ी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ आपको कि दूसरे लोग आपके विचारों को सुन करके, जान करके, देख करके काफ़ी आपसे एक तरीके से प्रभावित भी होंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
आपके मान सम्मान में भी मुझे वृद्धि होती दिख रही है। मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी कर्क राशि के जातकों को, चाहे उनका घर हो, परिवार हो, समाज हो या आपका वर्क स्फीयर हो, कहीं पर भी हो, मान सम्मान में कमी आपके कहीं पर नहीं है। इनकम भी आपको बराबर रहेगी, धन का लाभ आपको रहेगा और धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय भी आप बहुत आराम से करेंगे साथियों। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके तो स्टार्स इस समय बहुत फेवरेबल हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बताना चाहेंगे कि जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि राहु के कारण आपकी पढ़ाई में अवरोध पैदा हो रहा है या बाधा या परेशानियाँ या उसमें कुछ भी कठिनाइयाँ आ रही हैं आपको, तो आपको इस तरीके की समस्या ना हो। कई बार तो आप इतने परेशान और इतने बोर हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि छोड़ो भाई, मैं तो परेशान हो गया, तंग आ गया। लेकिन ऐसे सोचने से और ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। उपाय आपको जो दिए जा रहे हैं वो आप करें तो आपके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे। तो आज के लिए भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि वैसे तो सारी चीज़ों को मिलाकर के सारा दिन आपका बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है, बस हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर आपका भाग्य हो, इसमें कुछ कमी के संकेत हैं। तो आपको साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप राहु स्तोत्रम का पाठ करें। राहु स्तोत्रम का पाठ करते रहिए, मैं तो कहता हूँ रेगुलर करते रहिए आप, क्योंकि ये स्थिति राहु की अभी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। हम आपको उपाय डेली बेसिस पे ये दें या ना दें, आप राहु स्तोत्रम का पाठ कर्क राशि के जातक जरूर करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं और गणपति जी की पूजा करें साथ में, तो आपके सारे संकट दूर होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका लियो साइन बनता है, आपके वैवाहिक जीवन में पहले से अब अधिक सुकून और शांति और सुख में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, जो धीरे धीरे हो रही है। ऐसा आप भी अनुभव जरूर करेंगे कि पहले की अपेक्षा करत वैवाहिक जीवन में सुखों में अब ज़्यादा वृद्धि है। और दूसरा, आप अपने जीवन साथी को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही एक तरीके से बुद्धिमानी तरीके से उनको हैंडल करेंगे और आसानी से हैंडल कर लेंगे, और ये एक तालमेल अच्छा उनके साथ आपका बना रहेगा। लेकिन जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, उनके साथ भी अगर आप इसी तरीके का तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए तो चारों तरफ से बहुत अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और वैसे तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप किसी भी तरीके से कोशिश करें कि वो नाराज़ आपसे ना रहें, उनकी नाराज़गी दूर करें आप, जैसे भी करनी है। उनका अपमान तो बिल्कुल करने की विचार ही ना लाएं दिमाग में, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया तो परमात्मा भी अपनी तरफ से प्रसन्न हो जाते हैं, उनका भी आशीर्वाद स्वतः ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बुजुर्गों को अपमानित ना करें, उनका पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है साथियों। और आज के दिन प्रिय साथियों, आपको करना क्या है कि ये तो मैं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स का भी बता देता हूँ कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं वो। और जो हमारे सामान्य एजुकेशन करने वाले हैं उनको भी पढ़ाई जितनी अगर आप करते हैं, मैं तो कहूँगा अधिक से अधिक मेहनत करें, परिश्रम करें, लेकिन जितनी पढ़ाई करेंगे उसके अनुसार परिणामों में कुछ कमी बनेगी। और साथियों, संतान के द्वारा माता पिता को भी अगर हम कहें तो उतने उनकी आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति माता पिता को संतान के द्वारा नहीं हो पाएगी, उसमें भी कुछ कमी के संकेत हैं। तो उसके लिए उपाय, सीधा सीधा उपाय बनता है प्रिय साथियों कि पीपल के वृक्ष को दिन में जल दें और शाम को संध्या के समय घी का दीपक जलाएं, तो इससे आपके ये संकट दूर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और संतान को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और दूसरा उपाय आपको ये करना है, ताकि घर परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप करते रहिए नियमित रूप से, लंबे समय तक करें। चाहे हम उपाय दें या ना दें, आप ये मंत्र का जाप जरूर करें। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के विषय में कि जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं। तो कन्या राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, जहाँ तक आपकी पढ़ाई का ताल्लुक है, जो सामान्य एजुकेशन पर हैं स्टूडेंट्स, उनको तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है, यानी कि कुछ चीज़ों में अच्छे और कुछ चीज़ों में थोड़ा नॉर्मल और कुछ चीज़ों में थोड़ा डाउन, तो ये स्थिति है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अधिक मेहनत करेंगे तो और अच्छे बेहतर परिणाम आप ला सकते हैं, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं।
और साथियों, भाग्य का साथ आपको बराबर मिल रहा है और भाग्य के साथ मेहनत भी आप भरपूर करेंगे आज के दिन भी। और इसीलिए मैं छात्रों से भी बोल रहा हूँ ये बात कि आप मेहनत करते रहिए। बहुत आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको इम्प्रूव बहुत आसानी से कर जाएंगे अगर आपकी मेहनत ये कंटिन्यू चलती रही। किसी भी क्षेत्र में अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप मेहनत करेंगे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत करेंगे तो परिणाम आपको अपने आप ही अच्छे प्राप्त होंगे। भाग्य भी आपके पीछे पीछे चलेगा। मेहनती व्यक्ति जो होते हैं उनके पीछे भाग्य चलता है। थोड़ा बहुत डिले जरूर हो सकती हैं चीज़ें आपको मिलने में, लेकिन वो मिलेंगी ज़रूर। तो साथियों, जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का सवाल है तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान्य से मध्यम रिलेशन आपके बनते हुए दिख रहे हैं और घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हेड्स हैं, उनका भी आपको प्यार और आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं यूँ तो आपका जो धन है, धन का आगमन तो बना हुआ है और धन के आगमन के कारण ही आप अपने कुछ शौक भी पूरे कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि धन के खर्च पर भी थोड़ा नियंत्रण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। वैवाहिक संबंधों में कमी के संकेत हैं आप कन्या राशि के जातकों के लिए। तो अपने वैवाहिक संबंधों को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर आप प्रत्येक मंगलवार भी अगर ये काम करेंगे कि भाई रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्येक मंगलवार भी अगर आप चोला चढ़ाते हैं, और विशेष रूप से पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो अगर चोला चढ़ाते हैं और वहीं जा कर के पाठ करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो घर में बैठ करके हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं, हनुमान जी की भक्ति कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और देखिए, फिर आप रेगुलर बेसिस पर अगर ये उपाय करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख और शांति जरूर आएगी। और साथियों, मैं तो आपसे इतना भी कहूँगा कि देखिए, जो मंत्र हमने दिया है और जो बताया है, आपको बताते हैं समय समय पर कि मातंगी माता का चित्र ला करके आप अपने पूजा घर में लगाएं और उनकी पूजा करें, उस मंत्र का करें आप जाप। तो ये भी आप कार्य जरूर करें, तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा जब मातंगी माता की आप पूजा करेंगे या करेंगी। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे आप लिब्रा साइन के जो जातक हैं, यूँ तो एक बहुत सुंदर राजयोग, काफ़ी हद तक जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, आपके किसी किसी जगहों पर थोड़ा बहुत कमी जरूर है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ग्रहों की स्थिति काफ़ी फेवरेबल है। अब वो किस रूप में है, अब ये मैं आपको इस बात का विषय में बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रोग शांत रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, और दूसरा अपने शत्रु भी, आपके विरोधी भी जो हैं वो भी शांति रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुख भी आपको मिलता रहेगा। बस थोड़ा सा, जैसा कि मैं बराबर इस बात को आपसे रेगुलर बेस पे बोल रहा हूँ तुला राशि के जातकों को, कि अपने थोड़ा लाइफ पार्टनर की भी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनकी भी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती कि आपके जीवन में अभी है। और दूसरी बात, इनकम का आना, आय का होना, ये तो बना हुआ है, साथ में संचय भी धन का आप अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ बहुत तरीके से कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य के विषय में भी बता दूं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वे भी लोग, कि आपको भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। भाग्य का भी आपको सपोर्ट और सहयोग मिलता रहेगा तुला राशि के जातकों को। और आपका जो पराक्रम है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है। बीच बीच में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कार्य करते करते कि भाई और मूड नहीं है अब ज़्यादा, और हो नहीं रहा, हिम्मत नहीं हो रही, बाकी बाद में देख लेंगे, ऐसा भी कुछ मूड आपका बन सकता है। लेकिन मूड की बात नहीं, आप उसके लिए अपना एक शेड्यूल तैयार करिए कि मैंने इतने देर से इतनी देर तक कार्य करना है, इतनी देर मुझे रेस्ट करना है। तो उसमें आपका सारा कुछ मेंटेन हो जाएगा, आप अपने कार्यों को भी समय पर पूरा कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़िया रहेगी और आपका एनर्जी भी लेवल बढ़िया बना रहेगा। तो उससे ज़्यादा फर्क आपके कार्यों पर भी नहीं पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर भी नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और प्रिय साथियों, अगर आप दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उपाय हम आपको बराबर देते हैं, दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना और गणपति जी के मंत्रों का जाप करना, वो आप जरूर करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की 1 माला या फिर 3 माला। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा एबव ऊपर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, ये था आपका आज का दैनिक राशिफल उपाय। अब आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से उपाय आप करें कि जिसके करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो यात्रा को लेकर के तो मैं बता चुका हूँ उपाय आपको, अगर दूर दराज की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो क्या उपाय करना है। बाकी आपको किसी गरीब व्यक्ति की अगर आप मदद कर सकते हैं, उस किसी गरीब को भूखा है कोई, उसको भोजन करा दें, वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दिलवा दें, जूता नहीं है जूता दिलवा दें, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। और स्नान करके प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें तांबे के कलश से। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका वैवाहिक जीवन के विषय में बता दूं पहले तो मैं आपको कि वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। थोड़ा बहुत बीच बीच में कहा सुनी जैसे कहते हैं कि नरमी गर्मी वाली स्थिति रहेगी आज के दिन भी। और अपने जीवन साथी के थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के भी आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, इसकी भी संभावना बन रही है, बराबर बनी हुई है। तो आज नहीं तो कल आ सकती है, कल नहीं तो, इसलिए पहले से ही उनको थोड़ा प्रिकॉशन अगर आपके द्वारा ली जाती हैं या उनके द्वारा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बन रही हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए प्रिय साथियों। तो अगर आप उपाय करते हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा आप जैसे स्टूडेंट्स को जरूर करनी चाहिए। सरस्वती चालीसा का पाठ और सरस्वती माता जी की आरती, और उनको प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इनकम भी आपको बराबर और रेगुलर बेस पे अच्छी इनकम होती रहे, बनी रहे, तो उसके लिए फिर आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप। वैसे तो अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, इसके भी योग हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे अगर आप चाहते हैं कि भाई धन का आगमन बना रहे आपके लिए और आपकी नीड्स फुलफिल होती रहें, तो फिर आपको इस मंत्र का जाप भी ओम केम केतवे नमः करते रहना चाहिए। और स्टूडेंट्स को माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। और जहाँ तक आपका पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम भी आपका जो थोड़ा बहुत कम हो रहा था वो भी आज के दिन उसमें भी पूर्ति होती दिख रही है। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है, और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सुखद लगती हैं आज के इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। उपाय आपको क्या करना है तो वो तो हमने बता दिया कि माँ सरस्वती जी की पूजा करें और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथियों, दूसरी जो उपाय है छोटी सी, वो मैं आपको बता दूं अगर आप करना चाहते हैं तो। और वो उपाय आपका सीधा साधा ये है कि उससे आपका जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो उसके लिए आप एक काम ये कीजिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं नियमित रूप से, तो आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। ये तभी आप करें जब आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ ज़्यादा कमी महसूस हो। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है, आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपको आपके भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और जो आपके पराक्रम में, मेहनत परिश्रम में जो कमी थी वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। एनर्जी लेवल भी आज आपका काफ़ी ठीक रहेगा, और आपके शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा कोई पक्ष है जो विरोध करता है, वो भी आज के दिन शांत रह सकता है। और साथियों, ये भी संभव है कि आप दूर दराज की यात्रा पर जाने की प्लानिंग करें। तो अगर आपकी दूर दराज पर जाने की यात्रा की प्लानिंग है तो ये यात्रा आपकी काफ़ी लाभकारी और सुखद रहने वाली है, आप यात्रा कर सकते हैं। साथियों, इनकम की अगर मैं बात करूं तो धन का आय जो है इनकम के रूप में वो आपको बराबर बन रहा है, होते हुए दिख रहा है। और अगर हम बात करें धन की सेविंग की आपकी, तो सेविंग्स भी बहुत अच्छे ढंग से तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग्स अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर कर सकेंगे आराम से। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं, तो वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे और सुखद रहेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, उपाय के तौर पे आपको एक ही काम करना है प्रिय साथियों के, हनुमान जी की मंदिर में जाएं, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप जो स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें सिंपली, और हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का करें, उसी में ही होता है ये सब तीनों चीज़ें। और बाद में बजरंगबली जी की आरती करके
और हनुमान जी के आगे एक सरसों के तेल का दीपक जला करके ही पूजा की जाए तो अच्छा रहेगा। और फिर उनको आप मीठे का प्रसाद चढ़ाएं और उसका वितरण करें। ये आप कार्य करेंगे। और इसको मैं तो कहता हूँ कि अगर भगवान बजरंगबली जी की पूजा आप नियमित रूप से जा करके करते हैं सरसों के तेल का दीपक जला करके, तो आप स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो चाहे व्यापार करते हैं या अपना रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनको डिसीजंस लेने में दिक्कत आ रही है कि भाई कैसे लें, क्या लें, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर आप ये पूजा करेंगे उपाय के तौर पे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया डिसीजंस आप ले सकेंगे और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जारी करते हुए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं आप मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं आपको मैं बताना चाहूँगा, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो सबसे पहले बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की मकर राशि के जातकों के लिए। तो आज के दिन आपके जो वैवाहिक संबंध है काफ़ी हद तक मैं तो कहूँगा कि 70 से भी अबव% सुखद रहेगा वैवाहिक जीवन आपका। और आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में किसी किसी बात पर हो सकता है कि उन पर नाराज़ हो जाएं या आपकी उनके साथ थोड़ा सा कहासुनी हो, लेकिन ये कहासुनी भी ऐसी कहासुनी नहीं होगी कि जो कोई बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर हो जाएगा। जैसे हो जाती है चलते फिरते थोड़ा बहुत होता है, बस ऐसे ही समझिएगा। बाकी मैंने जैसा कहा कि 70% से ऊपर वैवाहिक जीवन आज आपका सुखद रहेगा और उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। और साथियों मैं बता दूं कि खाली अपने लाइफ पार्टनर के ही साथ नहीं, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा बना रहेगा हिसाब किताब। उनके साथ भी आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपसे खुश हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको आज के दिन बराबर मिल रहा है। और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, यानी कि सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स उनको भी मिल रहे हैं। लेकिन आय में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है। आय आपको धन का जो लाभ है वो बराबर हो रहा है और मुझे होते हुए दिख भी रहा है। और इसमें थोड़ा सा जो आप संचय अगर कहीं करने की प्लानिंग कर रहे हैं धन को या इन्वेस्ट करने की, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है थोड़ी। तो अगर और अच्छा रहेगा कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के अगर आप ऐसी प्लानिंग करके ये एक्शन लें तो आपको उससे और अच्छा लाभ मिल सकता है। वैसे धन की स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है आप मकर राशि के जातकों की। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना ही हुआ है, तो संध्या समय शनि महाराज के मंत्रों का जाप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के अवश्य कर लिया करें। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा उससे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे धार्मिक स्थल पे जाकर के संध्या के समय ये कार्य करते हैं। और अगर आप प्रातःकाल सूर्य देव को जल देंगे तांबे के पात्र से, तो आपका दिन और अच्छा निकलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और साथियों, गणपति जी की पूजा बिल्कुल करनी ना भूलें, उससे जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, गणपति जी की कृपा मिलेगी उनको, और भाग्य भी प्रबल होगा, मजबूत होगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव आप कुंभ राशि के जातकों पर भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं परेशानियां तो जरूर हैं, लेकिन उन परेशानियों और चिंताओं के बावजूद भी, उनके बावजूद भी आप काफ़ी अपना माइंड काफ़ी चलाएंगे काफ़ी चीज़ों पर, और ऐसी जगहों पर भी आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे कि जो थोड़ा कठिन कार्य हैं, जो दूसरे लोगों से नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे उन कार्यों को पूरा करके। और साथ ही आप थोड़ा बहुत रोमांटिक मूड में भी जरूर रहेंगे, और रोमांटिक मूड में रहेंगे तो आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपका संबंध भी अच्छा बना रहेगा। लेकिन एक बात है, संबंध तो अच्छा बना रहेगा साथियों, लेकिन मैं दूसरी ओर कुछ अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना पर्दे के पीछे कुछ चलती हैं चीज़ें, सामने नहीं दिखाई देती हैं, बस कुछ ऐसी चीज़ें ही आपके वैवाहिक जीवन में भी मुझे बनती नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं दूसरे विवाह की तैयारियां भी, या दूसरी किसी और के साथ आपका कोई ऐसा संबंध बन जाए कि भाई शादी के साथ साथ पैरेलल वे में आप किसी दूसरे के साथ भी इंगेज्ड हों, तो ये भी एक स्थिति बनती दिख रही है। इन ग्रहों के संकेत जो मिल रहे हैं उसके आधार पर हम ये बात आपसे कर पा रहे हैं। साथियों, जहाँ तक आपके विरोधियों का प्रश्न है, विरोधी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और जहाँ तक
सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। साथ ही हायर स्टडीज़ करने वालों को भी ऐसे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहाँ तक धन के आने का, धन के लाभ का प्रश्न है, आय का जो इनकम की, जिसको हम कहते हैं इनकम की बात अगर कर लें, तो इनकम तो आपको ज़रूर हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ा रुकावट या कमी ये कह सकते हैं। टाइम पे पैसे का ना मिलना, ज़रूरत आज है मिलेगा 1 हफ्ते बाद या मिलेगा 4 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो वो फिर बाद में मज़ा नहीं रहता। ऐसे ही कुछ धन के आगमन की स्थिति आपके केस में भी बन रही है। लेकिन एक थोड़ा सा दूसरों को कुछ भी बोलने से पहले, कहने से पहले विचार जरूर कर लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके मुँह से आपको पता भी नहीं होगा, अचानक कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं सामने वाले के सामने, जिससे भी आप बातचीत कर रहे हैं, कि वो बात वो नोटिस कर सकता है या वो सुन करके वो हर्ट हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या बोल गए। तो इन बातों को थोड़ा सा ज़रूर अपने ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। बाकी शनि के उपाय आप जरूर करते रहें, और मैं जो उपाय आज आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ताकि आपके घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रहें और आपके बुजुर्गों का भी आपके ऊपर हाथ बना रहे। बाकी क्षेत्रों में तो सब चीज़ें अच्छी और अनुकूल स्थिति में हैं, दिख रही हैं। और थोड़ा सा अपने आँख और दांत को लेकर के भी आप कॉशियस रहिएगा। आँख या दांत से संबंधित भी समस्या बन सकती है। और साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको जल से उनका अभिषेक करके काले तिल ऊपर से चढ़ाने हैं और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का एक माला या 3 माला करें, ओम राम राहवे नमः का कर लीजिए 1 माला या 3 माला। बस इतना ही आपके लिए बनता है, आप इतना करिएगा, उसी से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात करते हैं इनकम की। इनकम आपको अच्छी है, हो रही है, आज के दिन होगी, धन का लाभ भी हो रहा है। और जहाँ तक आपके धन का संचय का प्रश्न है, तो धन का संचय भी आप आराम से कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं बन रही हैं आपके, वो अधिक ना हो, उसके लिए उपाय जरूर करते रहिए, जो उपाय हम आपको बताते हैं। वैसे पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, मेहनत बराबर करेंगे और मेहनत के बल पर ही आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे भी। भाग्य भी आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ भाग्य पूरा जुड़ा हुआ है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की अच्छे मार्क्स, अच्छी सफलता उनको प्राप्त हो रही है, और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ संतान के द्वारा माता पिता को भी उत्तम परिणामों के योग प्राप्ति के बने हुए हैं। जहाँ तक शत्रु विरोधियों का प्रश्न है, वो भी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका काफ़ी हद तक अच्छा बना रहेगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में जो मैंने कहा कि थोड़ी समस्याएं हैं, बाकी चीज़ों को लेकर के ठीक है चीज़ें। तो एक तो थोड़ा अपना वैवाहिक जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, हनुमान जी की पूजा करें। आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके धन का जो व्यय हो रहा है वो भी, उस पर भी कंट्रोल होगा और वैवाहिक जीवन में भी स्थिति में सुधार होगा। और कुछ नहीं करना, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। जो महिलाएं हैं नहीं कर सकती हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा कर सकती हैं तो वो कर लें। बजरंग बाण, हनुमान अष्टक करें और हनुमान जी की आरती। और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ अगर आप गणपति जी की पूजा से शुभारंभ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। गणपति जी की पूजा कर लें और संध्या समय, प्रातःकाल गणपति जी की और संध्या के समय आप आफ्टर सनसेट बाबा बजरंगबली जी की। तो आपके लिए आज का दिन और कुल मिलाकर के अच्छा जाएगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 4 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है दैनिक राशिफल के द्वारा कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। साथ में जो उपाय दिए हैं उनको भी जरूर करते रहिए। अगर उन उपायों को भी आप करते रहेंगे तो अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं आप। साथियों, अब जो समय आ गया है अपने कार्यक्रम को समाप्त करने का आ गया है और इसी के साथ अपनी वाणी को भी देंगे विराम। लेकिन चलते चलते आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दें।
तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे विदाई लेंगे, इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।